चलिए एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल टॉपर में आपका फिर से स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एक टॉपिक है जिसका नाम है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर। एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत सिंपल भी है। इस टॉपिक में क्या है कि जब कोई 2 या 3 पार्टनर मिलकर बिजनेस करते हैं तो क्या करते हैं कि हम किसी एक पार्टनर को रिटेन करने के लिए, ताकि आप हमारे बिजनेस में वो रिटेन रहे, बिजनेस को छोड़कर जाने की सोचे ना, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि उसको एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे देते हैं कि किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में तुम्हारा प्रॉफिट इतने रुपए से कम नहीं होगा। यानी फर्म को अगर लॉसेस भी होंगे तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, उस पर्सन को, उस पार्टनर को हम उतना मिनिमम प्रॉफिट देंगे ही देंगे। तो अब ये जो गारंटी है इसी को हम बोलते हैं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर। अब देखिए, ये गारंटी जो है ना, 2 तरह से आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में देखने को मिलेगी। पहली, गारंटी बाय द फर्म। गारंटी बाय द फर्म का मतलब हो गया कि जिस पर्सन को, जिस पार्टनर को हम गारंटी दे रहे हैं, उस गारंटी के अंदर अगर किसी भी तरह की कोई भी डेफिशिएंसी आती है, यानी कुछ उसका हिस्सा कम पड़ जाता है प्रॉफिट के अंदर, तो वो प्रॉफिट का जो भी हिस्सा उसका कम पड़ेगा उसका कंपनसेशन कौन करेगा, उसकी गारंटी कौन देगा? उसकी गारंटी दी है फर्म ने। फर्म का मतलब बचे हुए, अगर मान लीजिए 3 पार्टनर है तो अगर हमने एक पार्टनर को गारंटी दी है तो किसी भी तरह की कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो उस डेफिशिएंसी को बचे हुए 2 पार्टनर पूरा करेंगे। अब इंपॉर्टेंट ये आता है कि किस रेशो में देंगे उसको। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कुछ भी गिवन नहीं क्वेश्चन में, तो उस कंडीशन में जो भी डेफिशिएंसी आएगी तो वो पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर उसको बियर करेंगे। यानी जितना पैसा उनको कम पड़ेगा गारंटीड पार्टनर को देने के लिए, वो पैसा उन दोनों के अकाउंट से डेबिट होगा जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी है। और अगर मान लीजिए कि आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी हुई तो उस कंडीशन में जो भी रेशियो डिसाइड की जाएगी, यानी अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है क्लियर कट कि जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो बचे हुए पार्टनर इस रेशो में एग्री करेंगे, इस रेशो में बियर करेंगे, तो उस कंडीशन में वो गारंटी जो है उन दोनों पार्टनर को बियर करनी पड़ेगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम बोलेंगे गारंटी बाय द फर्म। एक तो ये हो गया। लेकिन समटाइम क्या होता है कि किसी पार्टनरशिप फर्म में जरूरी नहीं है कि जो सभी पार्टनर है किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दें। हो सकता है कि कोई पार्टनर इंटरेस्टेड ना हो कि भाई मैं नहीं देता गारंटी, तो उस कंडीशन में उस पार्टनर को रिटेन करने के लिए हो सकता है दूसरे पार्टनर का इंटरेस्ट हो कि नहीं भाई ये आदमी बिजनेस छोड़ के नहीं जाना चाहिए, अगर ये बिजनेस छोड़ के जाता है तो हमारी हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा, बिजनेस का एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। तो जस्ट इन ऑर्डर टू रिटेन दैट पार्टनर इन द फर्म, समटाइम ये गारंटी एक इंडिविजुअल पार्टनर की भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ABC 3 पार्टनर है और C को गारंटी दी गई कि आपको इतना मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर गारंटी देने के लिए B एग्री नहीं है मान लीजिए, तो उस कंडीशन में कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि एक ही पार्टनर गारंटी देगा। तो एक अगर पार्टनर गारंटी देता है तो अगर आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अरेंजमेंट के अंदर अगर C को मिलने वाला रेगुलर प्रॉफिट जो है उसके गारंटीड शेयर से कम है तो उस कंडीशन में जो भी डेफिशिएंसी आती है उस डेफिशिएंसी को जिस पार्टनर ने गारंटी दी है उसी पार्टनर के रेगुलर प्रॉफिट में से माइनस किया जाएगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये आता है, एक पॉइंट और रेज होता है कि डेफिशिएंसी का मतलब क्या है। तो अगर हम डेफिशिएंसी की बात करें तो डेफिशिएंसी का मतलब है जितना भी गारंटीड शेयर और उसका जो रेगुलर शेयर प्रॉफिट है एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उन दोनों में अगर आपका जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जो उसका शेयर निकलता है वो अगर गारंटीड शेयर से कम है तो उसको हम डेफिशिएंसी का नाम देते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसके अंदर हम 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जो कि सफिशिएंट है, जिसके अंदर आपको गारंटी बिल्कुल समझ आएगी। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, यानी जो भी आएगा जितना इस लेक्चर में करवा रहे हैं या एक आधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम बाद में और भी कर सकते हैं, तो दैट विल बी वेरी मच सफिशिएंट। आप चाहें तो उन्हीं क्वेश्चंस को अगर अच्छी तरह से पकड़कर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो गारंटी में इससे बाहर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो अभी हम इसके 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा ये पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन
जिसमें हम गारंटी बाय द फर्म और इंडिविजुअल गारंटी दोनों को एक साथ समझेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें ए बी सी 3 पार्टनर हैं, रेशियो है इनकी 3:2:1 और एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट सी का जो गारंटीड शेयर इन प्रॉफिट है दैट इज ₹1 लाख और प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹4,80,000, यानी पूरी फर्म का जो प्रॉफिट है वो हुआ है इनको 4,80,000 का। और जबकि सी को हमने गारंटी दी है कि सी का शेयर इन प्रॉफिट किसी भी हालत में 1 लाख से कम नहीं होगा। तो अब हम दोनों ही केसेस में डिस्कस करने वाले हैं कि जब गारंटी फर्म ने दी हो और जब गारंटी किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने दी है। तो ये पहला केस लेते हैं जिसमें कि गारंटी बाय द फर्म है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो भी आपका प्रॉफिट है आप इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे। इनका प्रॉफिट है 4,80,000 रुपीज। आप इसको क्या करेंगे, ये प्रॉफिट को टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी और सी तीनों को ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारा प्रॉफिट है 4,80,000 का। इसमें फिलहाल अभी कोई भी किसी भी तरह की एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है पार्टनरशिप की। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को सिंपल डिवाइड कर देते हैं। तो हमने 4,80,000 को 3:2:1 की रेशियो में डिवाइड किया। तो ये आपका कितना आ जाता है 3:2:1, 480 डिवाइडेड बाय 6। तो 80,000, 1,60,000 एंड 2,40,000। तो ये हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप देखिए कि सी का गारंटी शेयर कितना है 1 लाख, जबकि इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अरेंजमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो सी का शेयर कितना निकल कर आता है, ओनली 80,000 रुपीज। इसका मतलब यहां पर डेफिशिएंसी कितना हुआ, हमने उसको बोला है कि उसका प्रॉफिट 1 लाख से कम नहीं होगा, जबकि यहां पर एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अरेंजमेंट उसका प्रॉफिट निकल कर आता है ओनली 80,000 रुपीज। तो इसका मतलब 20,000 रुपीज की यहां पर डेफिशिएंसी है। तो हम क्या करेंगे, ये 20,000 रुपीज हम सी के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। तो अगर आप पीछे थ्योरेटिकल बेस में जाते हैं तो मैंने उसमें बताया था कि जो भी डेफिशिएंसी होगी दैट डेफिशिएंसी विल बी borne बाय द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब तक कि वहां पर डिफाइन नहीं किया गया, वहां पर गिवन नहीं है कोई स्पेसिफिक रेशियो, तब तक हम इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। क्योंकि सी को तो गारंटी दे रहे हैं तो ए और बी के आपस में जो रिलेशन है दैट इज 3:2। तो हम क्या करेंगे, ये 20,000 को 3:2 की रेशियो में डिवाइड कर देंगे 3/5 एंड 2/5। तो अगर हम ये करते हैं तो 12,000 रुपीज इसके अकाउंट में से माइनस होंगे और 8,000 रुपीज बी के अकाउंट में से माइनस होंगे। तो इस तरह से अगर हम इनके रिवाइज शेयर्स निकालते हैं तो 240 माइनस 12, 2,28,000 रुपीज ए का शेयर आ गया, 1,52,000 रुपीज बी का शेयर आ गया और सी का जो शेयर है वो मिलाकर गारंटीड शेयर के साथ में 1 लाख रुपीज हो गया। 80,000 में जो भी डेफिशिएंसी आई उस डेफिशिएंसी को हमने ऐड कर दिया और उस डेफिशिएंसी को बचे हुए पार्टनर ए और बी ने शेयर कर लिया। तो ये पहला पार्ट रहा जिसमें गारंटी बाय द फर्म है। अभी हम दूसरे पार्ट पे जाते हैं जिसमें क्या है कि गारंटी जो है ए ने पर्सनली दी है। तो हम फटाफट से इसमें डाल देंगे, ये बाय नेट प्रॉफिट डाल दिया 4,80,000 रुपीज। इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी। फिर वापस बताता हूं आपको, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डाल देंगे 240, 160 एंड 80,000। क्योंकि यहां पर गारंटीड शेयर कितना है इसका 1 लाख रुपीज, तो 20,000 रुपीज हम सी के अमाउंट में ऐड कर देंगे प्रॉफिट शेयर में। अब यहां पर इस क्वेश्चन में क्योंकि गारंटी जो है ए ने दी है तो हम क्या करेंगे, जितना भी डेफिशिएंसी है वो सिर्फ ए के अकाउंट में से माइनस किया जाएगा। तो अभी नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, ए को मिलने वाला प्रॉफिट 2,20,000, बी के शेयर में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। उसका कारण क्योंकि बी का जो है बी ने इसमें किसी भी तरह की कोई भी गारंटी नहीं दी और सी का शेयर गारंटीड शेयर के हिसाब से 1 लाख रुपीज हो गया, 80,000 उसका नॉर्मल शेयर
प्लस 20,000 की जो डेफिशिएंसी है गारंटी में वो। तो कुल मिलाकर ये 4,80,000 रुपये यहाँ पर आप डेबिट कर देंगे और ये अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो ये गारंटी का क्वेश्चन था जिसमें आपने गारंटी बाय द फर्म और गारंटी बाय इंडिविजुअल पार्टनर दोनों को हमने अच्छी तरह से समझ लिया। तो आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं ध्यान से कि क्या किया गया है। आइए अब हम गारंटी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं, जिसमें डी को गारंटी दी गई है कि किसी भी साल में उसका प्रॉफिट 1,10,000 से कम नहीं होगा। अब ये गारंटी दी किसने है? इस क्वेश्चन में गिवन है कि दिस गारंटी इज गिवन बाय ए एंड बी। अब इस साल में दे मेड ए लॉस ऑफ ₹3 लाख। इस साल में इन्होंने कितना लॉस कमाया है? 3 लाख रुपए का। तो अगर हम 3 लाख के लॉस को, इस सॉल्यूशन में आते हैं, अगर हम 3 लाख के लॉस को 4:3:2:1 की रेशो में बांटते हैं तो चारों ही पार्टनर को मिलने वाला लॉस है, ए को 120, बी को 90, सी को 60 और डी को 30। यानी जहां हमने डी को गारंटी दिया था कि उसका शेयर किसी भी हालत में 1,10,000 से कम नहीं होगा, तो वहां पर क्या है कि उल्टा उसको जो गारंटीड शेयर है वो है 1,10,000, जबकि उसको प्रॉफिट के बजाय 30,000 का लॉस मिल रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको प्रॉफिट जो उसका गारंटीड शेयर का मिले तो हमें इसमें इसको कितना प्रॉफिट देना पड़ेगा? तो देखिए 30,000 रुपीज माइनस में मिल रहे हैं उसको, जबकि उसको मिलना चाहिए 1,10,000। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर इसको 1,40,000 रुपये और देने पड़ेंगे, तो तब जाकर इसका गारंटीड शेयर निकल कर आएगा कितना? प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा 1,10,000। अब वापस क्वेश्चन में चलते हैं कि ये डेफिशिएंसी, अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आना चाहिए कि जितना भी शेयर कम पड़ रहा है, जो भी डेफिशिएंसी आ रही है, वो डेफिशिएंसी की गारंटी बाय फर्म है या इंडिविजुअल पार्टनर्स हैं। तो अभी यहां पर हम अगर ध्यान देते हैं तो यहां पर जो गारंटी दी गई है, ये गारंटी दी गई है ए एंड बी द्वारा। इसका मतलब क्योंकि इसमें सी इन्वॉल्व नहीं है तो इट इज नॉट ए गारंटी बाय फर्म। ये कैसा केस है? ये इंडिविजुअल गारंटी का केस है। तो यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक से ज्यादा पार्टनर भी अगर इंडिविजुअल गारंटी दे रहे हैं तो जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो उनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में बांटी जाएगी। तो यहां पर कितना है उनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो? 4:3। तो अगर हम जो इसका डेफिशिएंसी है 1,40,000 को, तो इसमें किसको किसको देना है, किसको बियर करना है? ए एंड बी को, जिसकी रेशो है 4:3। तो ए कितना बियर करेगा? 1,40,000 के अंदर 4/7 और बी बियर करेगा 1,40,000 के अंदर 3/7। तो ये कितना आ जाता है? 80,000 एंड 60,000। यहां पर हालांकि ए को पहले ही लॉस मिल रहा है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने गारंटी दी है तो उसको ये लॉस भी बियर करना पड़ेगा। तो ए को हम क्या करेंगे? इसके अकाउंट में से और 80,000 माइनस करेंगे, इसमें 60,000 माइनस किया जाएगा, सी अनइफेक्टेड रहेगा और रिवाइज शेयर कितने आ जाते हैं? इसका लॉस हो जाएगा -2 लाख रुपीस, इसका लॉस हो जाएगा -1,50,000। इसके शेयर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये वापस 60,000 और इसको मिलने वाला अब प्रॉफिट की, लॉस की बजाय प्रॉफिट हो गया, यानी ये लॉस 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 और ये डी को मिलने वाला प्रॉफिट। अगर आप इनका टोटल वापस करते हैं तो ये टोटल वापस 3 लाख रुपए का नेट लॉस ही आता है जो हमने डिवाइड किया। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर हमको अकाउंट ना बनवा के जनरल एंट्रीज पूछी जाती हैं। अगर इसी क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज पूछी जाएं तो हम अगर एंट्रीज पास करते हैं तो क्या जनरल एंट्रीज होंगी? दो। पहली एंट्रीज के अंदर आप प्रॉफिट एंड लॉस में जो लॉस है उसको बांट देंगे, क्योंकि यहां पर 4 पार्टनर हैं
पार्टनर को हम जब भी लॉस देते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर ऑलवेज डेबिटेड। तो हम यहां क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये इनको लॉस बांट देंगे, 1,20,000, 90,000, 60,000 और 30,000, कुल मिलाकर ये 3 लाख का लॉस हमने डिवाइड कर दिया। इसके बाद ये तो नॉर्मल लॉस बांट दिया, क्योंकि इसमें डी को गारंटी था कि आपको प्रॉफिट मिलना है कितना, 1,10,000 का, उसको मिला है लॉस। तो हमें अभी जो भी डेफिशिएंसी आ रही है 1,40,000 की, ये डेफिशिएंसी का पैसा ए और बी से लेकर डी को देना है। तो जब हम ए और बी से पैसा लेकर डी को देंगे तो डी अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज होगी उसकी, और ए और बी वो पैसा दे रहे हैं तो ए और बी के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट एंट्री आप करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, और एंट्री हो जाएगी 80,000, 60,000 एंड 1,40,000। तो इस तरह से यहां पर गारंटी से रिलेटेड एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने आया, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है।